हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जप नामक एक ग्रंथ, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए टिप्स हैं कि कैसे हमें चीज़ें करनी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जपा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमें भक्ति में आगे लेके जाने के लिए। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हमने कल ही स्टार्ट की है न्यू बुक, जिसका नाम है जप बाय भूरिजन प्रभु जी। तो कल हमने पढ़ा था एक तो समर्पण और थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ी थी। प्रस्तावना का बेसिकली फर्स्ट पैरा जो था वो कंप्लीट किया था, जिसमें हमें शिक्षा जो थी, पहली टिप हमें जपा में सुधार लाने की वो ये मिली थी कि जप जो आपका है वो एक नियमित, एक निश्चित रूप से संख्या वाला होना चाहिए, कि फिक्स्ड होना चाहिए कि आपको कितनी माला आपको डेली करनी ही करनी है। जैसे हम प्रण लेकर करते हैं कि हम 6 माला करेंगे, हम 16 माला करेंगे, हम 32 माला करेंगे, हम 64 राउंड्स करेंगे। तो ऐसे करके अपने मन में एक प्रण प्रण लेकर हमें करना है कि निश्चित संख्या हमें फिक्स करनी है कि इतनी हमें करनी ही करनी है। तो ये हमारी कल की शिक्षा थी। आज हम आगे और चलते हैं, बढ़ते हैं कि इस पुस्तक की रचना किस प्रकार हुई। कई वर्ष पूर्व मैं वृंदावन में टहलते हुए जप कर रहा था। उस समय मैं अनायास ही यह विचार करने लगा कि अपने जप में किस प्रकार सुधार लाया जाए। उत्साहपूर्वक जप करने हेतु मुझे क्या करना होगा। मुझे साक्षात्कार हुआ कि मुझे श्री कृष्ण के पवित्र नामों के जप की महिमा से और अधिक अवगत होने की आवश्यकता है। मैंने उन सभी बाधाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जिन पर विजय प्राप्त करके मैं तन्मयता पूर्वक लंबे समय तक जप कर सकूंगा। क्योंकि जैसे हम 16 माला करते हैं, तो 16 माला करने में हमें क्या लगता है, 2 घंटे मिनिमम तो लगते हैं ना। किसी किसी को 2.25 घंटे, 2.5 घंटे भी लगते हैं। तो यही है कि लंबे समय तक जपा करते रहना। अदरवाइज क्या होगा, हमारा मन आगे पीछे भागेगा, ज्यादा ही भटकेगा। तो क्या होगा कि हम एक दो चैंटिंग के राउंड्स करेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। तो इन चीजों, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी भक्ति में बाधाएं आती हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले बोला गया मंगल आरती, सुबह उठना है, स्नान इत्यादि करके मंगल आरती करते ही हमें जपा के लिए बैठ जाना चाहिए, जप करना चाहिए। और एक जगह पर बैठकर हमें जो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हमने फिक्स किए अपने माइंड में कि 16 माला का प्रण लिया तो 16 मुझे करनी है। तो जब तक 16 नहीं खत्म होनी चाहिए होगी, तब तक हमें नहीं उठना चाहिए।
तो यही बताया जा रहा है कि तन्मयता पूर्वक लंबे समय तक जप कर सकूंगा। कब? जब मैं सभी बाधाओं पर गंभीरता पूर्वक मैंने विचार किया, तब मुझे सोचा। अब ये पर्सन टू पर्सन ये प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। किसी किसी की प्रॉब्लम हो सकती है नींद आना, किसी किसी की प्रॉब्लम हो सकती है आलस आना, किसी किसी की प्रॉब्लम होती है मन का भटकना, किसी किसी की प्रॉब्लम होती है डिस्टरबेंस का माहौल होना, है ना? कि घर में कोई है, टीवी ऊँचा लगाया हुआ है। तो हमें तभी करके बोला जाता है कि मॉर्निंग में जप करने का जो टाइम होता है, ये बहुत सही होता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, या पंजाबी में अमृत वेला कहते हैं, ठीक है? अमृत वेला या जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, ये बेस्ट समय होता है। ये बेस्ट समय कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखो, जैसे कोई बिज़नेसमैन है, बिज़नेसमैन ने अब क्या करना है कि उसको पता है कि भई मेरा सीज़न का टाइम है। दुकानदारों को होता है जैसे सीज़न का टाइम है, जैसे मान लो त्योहार होते हैं, कोई दिवाली का त्योहार आ गया, तो उसको इतना पता है कि दिवाली का जो त्योहार है ना हमारा, पूरा साल में मैं इतना मेहनत करके नहीं कमा सकता जितना मैं सीज़न में कमा लूँगा। तो ऐसे ही जो एक भक्त होता है, वो अपना सीज़न टाइम को कभी वेस्ट नहीं करता, स्पॉइल नहीं करता, और ये हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, मॉर्निंग का, ये हमारे लिए सीज़न टाइम है भक्तों के लिए। तो इसमें सभी देवी-देवता जो उठे होते हैं, भ्रमण के लिए आते हैं, और जो हवा उनको टच करती है, वो हवा हमको टच करती है। आध्यात्मिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी आध्यात्मिक रूप से प्रगति होती है, हम प्रोग्रेस करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते हैं। तो कैसे कर पाते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जप करके कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कंटिन्यूटी में जप करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि मेरे कुछ प्रचारक फ्रेंड्स हैं, जो बोलते हैं कि यार तेरी बात मान लेते हैं लोग, हमारी बात नहीं मान सकते, हमारी बात नहीं मानते हैं। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, 16 माला की है आपने? कोई-कोई तो बोलेगा यार 16 माला तो नहीं की अभी, 8 की थी। तो फिर मैं कहूँगी फिर आप आपके जो सुनने वाले हैं, श्रोता जो हैं, वो आपका कहना कैसे मानेंगे? क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जप करो, 16 माला करो, तो दैट मीन्स कि मैं 16 माला कंप्लीट करके यहाँ पर बैठी हूँ और आप लोगों को बोल रही हूँ कि हाँ भई 16 माला करो। फिर मेरी जो बात है ना उसमें पोटेंसी होगी। फिर आपका कहना मान ऑटोमैटिकली आप कहना मान सकोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सामने बैठे हैं, इसने ये करके बैठा हुआ पूरा माला, इसने की हुई है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, साफ बोलते थे कि हम कोई भी वो चीज़ नहीं दे सकते हैं किसी को, जो चीज़ हम खुद नहीं करते अप्लाई। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो दूसरे को बोलेगा कि सिगरेट मत पी, सिगरेट पीने से ना लंग्स खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाएँगे, मर जाएगा। लेकिन वो खुद सिगरेट फूँक-फूँक के बता रहा है, ऐसे ऐसे करके, "फू सिगरेट मत पी, सिगरेट पीने से बीमार हो जाते हैं।" खुद पी रहा है तो उसको कौन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा, है ना? तो दूसरे को अगर हमें ये बताना है कि आपको चैंटिंग करनी है, तो उसके लिए पहले मुझे चैंटिंग करनी चाहिए। हमारे कॉन्टेक्ट में एक माताजी आए थे, तो वो माताजी ऐसे बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे हैं, मतलब कि पूजा-पाठी भी सब कुछ। लेकिन उनमें एक बुरी आदत थी प्रजल्पा करने की। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ की वहाँ बातें करना, और दूसरों की छोटी-छोटी बातों से ना वो अपने आप को टॉर्चर करते रहते थे। बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाते थे। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मेरे से ऐज में काफ़ी बड़े, मतलब मेरी मदर ऐज की, मतलब मदरली फिगर मेरे लिए। वॉइस इज़ ब्रेकिंग। हरे कृष्णा, क्या सभी के साथ ये समस्या है? अगर सभी के साथ समस्या है तो हैंड रेज़ कर दो, अगर नहीं है तो थम्स अप दे दो कि नहीं है समस्या। अगर ठीक लग रही है तो वॉइस आपको, थम्स अप दे दो। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मैं ऑडिबल हूँ? थम्स अप दे सकते हैं? हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हरे कृष्णा, मैं मैसेज में टाइप कर रही हूँ, बाकियों के लिए भी क्या ब्रेक हो रही है? प्लीज़ रिप्लाई। शीतल माता जी तो बोल रही हैं कि उनको लगा है, बाकी लोगों से मैं पूछ रही हूँ। क्या मेरी आवाज़ कट-कट के आ रही है? आ रही है, पद्मा माता जी बोल रही हैं आ रही है। बाकियों को थैंक यू आरुष बंसल प्रभु जी। थैंक यू। तो मैक्सिमम लोग जो है माता जी बोल रहे हैं कि क्लियर है उनको साउंड। आप प्लीज़ अपना चेक कर लीजिए कि वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है? सभी सभी जो भक्तजन हैं, सैमसंग करके एक आए हैं ग्रुप में, पद्मा माता जी, सभी भक्तजन यही बोल रहे हैं कि साउंड ठीक है, मेरी आवाज़ ठीक है। तो एनीवेज़ मैंने फिर उनको देखा कि मतलब वो ऐसे आंटी जो थे, वो माता जी वो काफ़ी स्वीट नेचर के थे। लेकिन उनका यही था कि प्रजल्पा करना, और दूसरा उनका था कि दूसरों की छोटी-छोटी बातों से वो बहुत जल्दी ना आहत हो जाती थी, अपने हृदय पे लगा लेती थी और सोचती रहती थी, रोती रहती थी, और हर एक के पास जाकर कहती थी, उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने ये किया।
और काफी ज्यादा समय हम लोग आपस में साथ बिताते थे, लगभग हम 4 घंटे एक दूसरे के साथ हम बिताते थे। तो मैंने उनको बोला कि आप कितने राउंड्स करते हो हरे कृष्ण महामंत्र के? तो बोलते मैं 16 राउंड्स करती हूँ। तो मैंने बोला आपके पास समय होता है? क्योंकि उन माता जी का घर में कोई भी नहीं था, ना उनके हस्बैंड है, ना ससुराल की कोई जिम्मेदारी है, ना उनके बच्चे हैं, बच्चे की शादी हो चुकी है, वो बाहर रहता है अपना अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, वो बेंगलोर में कहीं दूर रहते हैं। तो फिर उनके पास ना कोई जिम्मेदारी ना कुछ है, तो बजाय इसके मैंने बोला आप लोगों की बातों से आहत होते रहोगे, क्योंकि दुनिया में तो हर कोई किसी ना किसी को डिस्टर्ब तो करता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना 3 तरह के जो ताप होते हैं वो तो हमें सहने ही पड़ते हैं। तो मैंने उनको बोला माता जी कि आप ना 64 राउंड्स करो, शुरू कर दो। कहती हाँ मैं कर सकती हूँ, 60, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने 64 राउंड्स करना शुरू कर दिए। अब जब 64 राउंड करना शुरू किया ना, तो उनका जो प्रजल्पा था और उनका जो दूसरों से आहत होने का जो एक वो था, वो धीरे धीरे उनका कम होता गया। कम होते होते अब वो खत्म हो गया। लेकिन आप सोचो कि अगर मैंने उनको 64 राउंड्स के लिए बोला, तो क्या मैं खुद 16 माला पे थी? नहीं, मैं करती थी, तभी मैंने उनको बोला। अब जपा में जैसे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे प्रचारक लोग हैं, मैक्सिमम लोगों ने भक्ति शास्त्री कोर्स किया हुआ या फिर कर भी रहे हैं। तो यही चीज होती है हमें कि पहले हमें खुद अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में, उसके बाद हम आगे जाकर बोल सकते हैं। तो फिर आपकी जो पोटेंसी है वो बनती है वर्ड्स में, कि आप दूसरे का हृदय परिवर्तन कर सकते हो, लोग आपको सुनते हैं, कि आपका कहना मानते हैं। भक्ति का ही कहना मानना है, और क्या करना है? अगर आपकी वजह से कोई भक्ति में आ गया, स्टार्ट हो गया, ए शुरू कर लिया उसने, भक्ति का एबीसी का ए स्टार्ट कर लिया, तो सोचो आपको भी उसके लिए प्रोग्रेस होगी ना भक्ति में, क्योंकि आपने एक बंदे को लाया भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, कि कृष्ण के चरणों में जाकर सरेंडर करो। तो आपकी भी आध्यात्मिक रूप से उन्नति होती है। मैं आज भी आगे बढ़ते हैं। मैं आज भी स्वयं को उस दिन मेरे मन में उठते हुए विचारों को दोहराते पाता हूँ। मुझे कृष्ण के नामों का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है जो हमें जिंदगी में, मुझे श्री कृष्ण के नामों का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो इसको हम हेडिंग थोड़ा सा, इसको मैं वो कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, कि ध्यान पूर्वक जप करना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि चंचल ही मना कृष्णा, कि कृष्ण भगवान जो हैं, उनको अर्जुन कहते हैं कि भगवान जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हवा के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं हवा की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं है। तो भगवान उनको दो चीजें बताते हैं ना, अभ्यास योग न तो कौनतेय, अभ्यास करो और वैराग्य, ये दो चीजें अपने अंदर हमें लानी पड़ेंगी ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। एक तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करना है, मन आपका भागेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, उसको खींच के लाना है कि वापस कृष्ण भगवान की सेवा में लगो, वापस कृष्ण भगवान की सेवा में लगो। नाम जाप करो, अच्छे से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। फॉर्मेलिटी के तौर पे हमें नहीं करनी है ये चीज। तो हमें कृष्ण भगवान जी के जो पवित्र नाम है, उनका जो उच्चारण है, उनको जो पुकारना है, वो हमें बहुत जोर से पुकारना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आपका मन भटक रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, आगे पीछे जा रहा है, जितनी बार आपका मन भटकेगा ना, उतनी जोर से आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से करना है। ये प्रैक्टिकली टिप है, ये मैं खुद भी अपने ऊपर अप्लाई किया है मैंने, मैं करती हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि मैं किसी चीज से मुझे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, मान लो कि कहीं पे मैं ऐसी जगह पर जहाँ पे ऑलरेडी शोर है, कि मतलब मैं अपने नीचे वाले रूम में जाप कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने ऊपर टीवी लगा दिया, बहुत ऊंचा टीवी लगा दिया, तो टीवी की आवाज अगर मुझे डिस्टर्ब करी, तो मैं उतनी जोर से हरे कृष्ण बोलूंगी, तो मैं वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हूँ, मुझे वापस होश आ जाती है कि मैं जप कर रही हूँ। तो ध्यान पूर्वक जप करना जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि औपचारिकता का जप कहलाया जाएगा ये हमारा। और इसके लिए एक हमारा कीवर्ड भी होता है इस्कॉन का, कि वो बोलते हैं एम्प्टी बुलेट्स के समान है। जो हमारा जप जिसमें हम ध्यान नहीं लगाते, उसको बोला जाता है एम्प्टी बुलेट्स। अब देखो जो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम सभी लोग अभी साधना भक्ति कर रहे हैं। तो साधना भक्ति का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग जो है ना, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, क्योंकि कलयुग में सिर्फ यही एक मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति करवाने वाला है, भगवान जी से यही मिलाने वाला है, सेल्फ रियलाइजेशन यही करवाने वाला है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते ऐब गदरने यथा। तो ये श्लोक सबको आता है, जो हम इस्कॉन में ज्वाइन करते हैं, जब हम लेक्चर सुनते हैं, ये इतनी बार हम लोग अपने सीनियर डिवोटीज से सुन चुके हैं,
है ना, अपने शिक्षक गुरु के मुंह से इतनी बार ये श्लोक सुन चुके हैं, हमें याद भी है। इसको थोड़ा समझना होगा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही मान्य है। इसके अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम 3 बार बोला गया। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही लो, केवलम ओनली हरि का नाम लेना है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो और कोई उपाय नहीं है, उसको भी 3-3 बार बोला गया। नास्त्यैव, नास्त्यैव, नास्त्यैव गतिर्न्यथा, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है इस कलयुग में। तो 3-3 बार बोलने का मतलब क्या है कि हमें एक बारी में समझ में नहीं आता, एक बारी में बात हमारे पल्ले में नहीं पड़ती है, दिमाग में नहीं घुसती है। इसीलिए हम कलयुग के प्राणियों को बोला जा रहा है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। कलयुग में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो शिव जी हैं वो भी कहते हैं, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंदा मूढ़ मते, वो भी 3-3 बार बोल रहे हैं। भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंदा मूढ़ मते, कि मूर्खों गोविंदा का भजन करो, यानी कृष्ण भगवान का को भजो, भजो, भजो। वो भी 3-3 बार बोल रहे हैं। हमको एक बारी में समझ में नहीं आता है। तो इट्स ओके okay। अगर हम इसको मेहनत करेंगे ना, मेहनत करने से कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। सोचो आप लोग, जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे, नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल लिखना हमें कितना दुख लगता था। ए हम कैसे लिखें, पेंसिल नहीं पकड़नी आती थी, रोते रोते हम लोग पढ़ते थे कि हाय कैसे लिखे, नहीं आ रहा ए लिखना, बी लिखना नहीं आ रहा, 1 लिखना नहीं आ रहा, 2 लिखना नहीं आ रहा। आज जो है हम लोग ऐसे तक भी लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा, हमने मेहनत की, हमने प्रैक्टिस की, तो हमें आ गया। अगर हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो क्यों नहीं आएगा? भगवान भी जब देखेंगे ना कि मेरा भक्त जो है ना ये फेल हो रहा है बेचारा बार बार, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ रहा है। अब क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान जी कहेंगे कि ये अब मेरी कृपा पाने का अधिकारी है। हम हकदार हो जाएंगे उनकी कृपा पाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम ध्यान पूर्वक जब कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हम रोज सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। 3 साढ़े 3 बजे उठने के बावजूद भी लगता है हमें, हम 4:30 5 बजे तक माला जितनी हुई है वो ठीक हुई थी, उसके बाद हम डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, अब हमने नहीं हो रहा, अब हमारा मन भटक रहा है, मन भटक रहा है। लेकिन भगवान देख रहे हैं ना कि भक्त बेचारा उठा तो 3 सवा 3 बजे भक्ति करने के लिए था, प्रयास तो कर ही रहा है ना मेरा बेचारा भक्त। तो भगवान हमें पक्का अपनी कृपा का अधिकारी बनाएंगे, वो हम पे अपनी कृपा छिड़केंगे। ठीक। तो हरे कृष्ण आंदोलन जो है, अगर हमारा देखा जाए, हरे कृष्ण मूवमेंट, ये किसके नाम के ऊपर आधारित है? भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आधारित है ना। प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की जो शुरुआत की थी, वो भी भगवान जी के नाम के ऊपर आधारित होकर की थी। कहां पर की थी? न्यूयॉर्क के जो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क था, वहां पर प्रभु जी क्या करते थे, ये प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया करते थे। और वहां पर जो लोग थे उनसे अट्रैक्ट हो गए, खिंचाव हो गया लोगों का उनके प्रति कि इतने अच्छा कीर्तन करते हैं। क्योंकि देखो, प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे कि उनको देखने मात्र से ही लोग भक्त बन जाते थे, इतना ज्यादा उनका प्रभाव था। कैसे था? क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। जो कुछ किया उन्होंने सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए किया, अन्य कोई विचार, अनन्य भक्त थे वो कृष्ण भगवान के। उसके अलावा कोई और दूसरी चीज थी ही नहीं उनके दिमाग में। जो करना है कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की प्रसन्नता, वो उनका प्राइमरी मकसद था। तो प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, तो वहां पे लोग जो थे उनसे जुड़ गए, अट्रैक्ट होकर, उनसे आकर्षित होकर जुड़े। और ये आंदोलन जो था वो इतना ज्यादा सर्वशक्तिशाली बन गया, सर्वव्यापी शक्तिशाली बन गया एक्चुअली। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, संसार में कहाँ है जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल नहीं है, कहाँ है जहाँ पे लोग प्रभुपाद जी को नहीं जानते हैं। हाँ, भक्ति में आने से पहले हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में एक इस्कॉन की हरे कृष्णा की डायरी आई थी, तब मैं बहुत छोटी थी। बहुत छोटी थी, कितनी छोटी रही होंगी, लोअर केजी में, शायद लोअर केजी या यूकेजी में पढ़ती होंगी। तो मैं देखती थी भगवान की जो फोटोज होती थी डायरी में, तो मैं वो देखती थी। लीलाएं थी उसमें भगवान जी की, अलग अलग बाल लीलाएं थी, माखन चोरी की लीलाएं थी, उसकी अलग अलग तस्वीरें थी। तो मैं खाली तस्वीरें ही देखती थी, तस्वीरें ही देखती थी, रंग बिरंगी चित्र जो थे भगवान जी की, जो बॉडी थी, क्योंकि भगवान क्या है? कृष्ण, सर्व आकर्षित, जो सबको खींचते हैं अपनी तरफ, वो कृष्ण भगवान। उन कृष्ण भगवान का जब मैं दीदार करती थी, उनको देखती थी, तो खिंचाव था। और जो प्रभुपाद जी की फोटो देखती थी एंड में या फ्रंट पेज पे, मैं सोचती थी शायद ये दादू होंगे, मतलब दादू होंगे, मतलब कि किसी के दादाजी हैं शायद ये। मुझे नहीं पता था ये प्रचारक हैं या सन्यासी होते हैं, मतलब कुछ कुछ भी नहीं पता था, वो मुझे ज़ीरो था पता। लेकिन भगवान जी के बारे में पता था, ये कृष्ण भगवान है, और उनको मैं सोचती थी कि ये दादाजी हैं कोई, किसी के दादू पापा हैं ये, मैं ऐसा समझती थी उनको।
तो ऐसा है कि जो प्रभुपाद जी हैं उनके बारे में बोला जाता है अक्सर कि ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ पर प्रभुपाद जी की एक भी किताब अगर गई है, पहुँच गई है ना, तो उनके घर से कोई भक्त बन के ना निकला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभुपाद जी की कोई बुक उनके घर में पहुँची है किसी व्यक्ति के घर में और वो भक्त बन के नहीं निकला। एक ना एक भक्त तो वहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। ये गारंटी है इस बात की। तो ऐसे ही जो आंदोलन था ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया और इस आंदोलन की वज़ह से क्या हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ परिवर्तित हुई, उनका दिल हृदय परिवर्तित हुआ। अभी तक हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। ठीक है? लेकिन अगर हम इसका व्यावहारिक उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर देखें, अगर हम समझें कि हमारा जप कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे आज क्या है, हमारा आज का टॉपिक मुद्दा क्या रहेगा, ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, है ना? अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में झाँक कर देखें कि हमारी चैंटिंग कैसे होती है, तो ये बात बहुत गौर करने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता है कि आपकी चैंटिंग कैसे चलती है। मुझे मेरे बारे में पता है। हर व्यक्ति को उसके अपने खुद के बारे में पता है कि हाँ, हम चैंटिंग कैसी करते हैं। गौर करने वाली बात है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब हम जपा करते हैं, भगवान जी का नाम लेते हैं, हमारे मन की दशा बेसिकली कैसी होती है। मन की दशा, कैसी सोच होती है, क्या-क्या थॉट्स आते हैं हमारे अंदर। खासकर उस टाइम पे जब हम जप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ रही है। मतलब हमारी एक रूटीन बनी है, हैबिट बनी है कि जैसे मेरा अगर मानो तो मैं कहती हूँ अक्सर कि अगर मैं सुबह-सुबह चैंटिंग नहीं ना करूँ, फिर तो मेरी माला पूरी लटक ही जाती है, फिर नहीं मैं कर सकती। फिर रात पड़ जाए, शाम हो जाए, फिर नहीं मैं कर सकती। सुबह-सुबह मैं कर सकती हूँ जब, वो सही टाइम है मेरे लिए। तो जिस वक़्त हमारा चैंटिंग करने का मन नहीं होता, उस वक़्त अगर हम जप कर रहे होते हैं, तो कैसे होता है, कभी हमारा बिना ध्यान दिए हुए हम जप करते हैं। कभी हम उस जो मंत्र की जो ध्वनि होती है, उसको हम पूरा बोलते ही नहीं है। जैसे हमें बताया क्या जाता है, जो हमें सिद्धांत सिखाया जाता है, वो ये सिखाते हैं, एक-एक वर्ड बोलो, एक-एक वर्ड सुनो। पूरा उच्चारण करो, मतलब पूरा उच्चारण करो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये हो गया उच्चारण करना, ठीक है? अब जब हमारा दिल नहीं ना करेगा जपा करने का, हम पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, इस तरह से हम करते हैं। लड़खड़ाती हुई जुबान से कि हम हमें लगता है कि फा वड रहे हैं। पंजाबी में इस चीज़ को बोलते हैं फा वडना। हिंदी में बोलेंगे इस चीज़ को घास काटना, कि मतलब हम जप कर रहे हैं बट कई चैंटिंग सेशंस में देखो हम लोग जाते हैं, ठीक है? तो जो नए-नए लोग होते हैं, जैसे वो कहते हैं कि माता जी हमने भी ग्रुप बनाया है, तो वहाँ पे चैंटिंग सेशन रखा है, तो प्लीज़ आप भी आना। तो जब वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे किच कुछ लोग पता है कैसे बोलते हैं? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे ना तो ये पूरा वर्ड बोला जा रहा है महामंत्र का, है ना? पूरा उच्चारण स्पष्ट नहीं है। किसको बुला रहे हो? नहीं पता लग रहा है। जब आप पूरा अच्छे से बोल नहीं रहे हो, तो अच्छे से सुन कहाँ से रहे होंगे? सुन भी नहीं रहे हो। तो हमारा तो प्रोसीजर ही प्रभुपाद जी ने हमको ये बताया, मुँह से बोलो, कान से सुनो, मुँह से बोलो, कान से सुनो। लेकिन अगर आप मुँह से मंत्र ही आधे-आधे बोल रहे हैं, उच्चारण ही पूरा नहीं कर रहे हैं, टूट-टूट के कर रहे हैं, तोड़-तोड़ के कर रहे हैं, है ना? तो ये वाले जाप का क्या होगा? ये खाली होगा कोटा पूरा करने वाली बात। जप की मैंने संख्या पूरी करनी है, मैंने प्रॉमिस किया था अपने शिक्षकों को, मेरे को रिपोर्ट देनी होती है डेली कि हाँ 16 चैंटिंग मैंने कर लिया है। वहाँ पे सा 16 लिखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं लिखूँगा तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। ईगो में आ जाते हैं ना हम लोग, कि ईगो है, कि हमें बोलेंगे कि हाँ, तेरी अभी तक 16 माला नहीं हुई, तूने किया क्या पूरा दिन? तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ऐसे ही पूरा उच्चारण नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं, तो जाप इसीलिए करते हैं खाली हमने कोटा पूरा करना है। तो मन में कुछ और चीज़ें सोचते हुए करते हैं। तो ऐसा उस वक़्त जब हम कुछ और चीज़ें मन में सोचते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये माला ना, ये मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ये मतलब त्रासदी हो रही है मेरे साथ कि मतलब मैं अपनी भौतिक ज़िंदगी के बारे में इतने-इतने डिसीज़न्स लेने वाला हूँ, इतने-इतने मुझे आइडियाज़ चैंटिंग करने के टाइम पे आ रहे थे और ये माला छोड़ नहीं पा सकता मैं अभी, छोड़ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे थॉट्स जो हैं वो रुक जाएँगे, तो मेरे भौतिक जीवन में रुकावट आ रही है। क्योंकि कुछ लोग इस वज़ह से माला पकड़ते हैं मॉर्निंग में कि उनको लगता है कि उनको ना आइडियाज़ बड़े आते हैं। कुछ-कुछ लोगों को होते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें आइडियाज़ आते हैं दिमाग में। तो उस वक़्त हमको माला जो बेसिकली होती है ना, बोझ लगने लगती है कि हाय! कब खत्म होगी? जो मैं सोच विचार कर रही हूँ ना, वो उसमें तो रुकावट आ गई एक तरह की, हमारा भौतिक जीवन ठीक से चल ही नहीं रहा है, तो माला से मैं क्या करूँ? क्योंकि माला पेंडिंग पड़ी होती है। अगर हमारी 16 के बीच में हम उठे, तो हमको पता लटक जानी है, फिर होनी नहीं है।
तो माला हमको करनी है, या फिर हमको किसी को रिपोर्ट देनी है। सुबह से लेकर शाम पड़ गई थी, माला पूरी हुई नहीं है मेरी, तो शाम को रिपोर्ट देने की बारी आ चुकी है, माला पेंडिंग है, तो मैं जैसे-तैसे बस अब कर रही हूँ अपना कोटा पूरा। अब हम जब अपनी चॉइस के सेंस ग्रेटिफिकेशन के काम नहीं ना कर सकते, जब तक ये माला कंप्लीट नहीं होगी। हमको लगेगा कि पहले जो काम हमारा क्या ज़रूरी है, इंद्र तृप्ति वाले काम जो है ना, वो पहले हमारे लिए पहली प्रेफ़रेंस वो है। अगर वो पूरे हो जाए ना, फिर हमारी माला आराम से हो जाएगी, फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी-जल्दी एट लीस्ट ये वाली माला तो फटाफट हम निपटा ही देते हैं, फटाफट कंप्लीट करो। तो उस तरह से फिर लोग क्या करते हैं, कभी-कभी मोबाइल फ़ोन को चलाते हुए जप करते हैं। अक्सर देखा है मैंने, ठीक है? जब हम घरों में जाते हैं लोगों के, देखती हूँ मैं। मेरी अब खुद की मम्मा, खुद की मदर भी यही चीज़ करते थे। मोबाइल चलाते-चलाते उन्होंने करना। फिर जब उनको कहना, "मम्मा ये क्या कर रहे हो? ये क्या देख रहे हो आप?" "नहीं, मैं तो भगवान जी की, मैं तो बांके बिहारी के दर्शन कर रही हूँ। मैं तो उन्हीं का वीडियो देख रही हूँ।" तो उसके बाद पता नहीं चलता ना, जब एक रील या एक वीडियो आपकी खत्म हुई है, दूसरी वाली आ जाती है, तो हमको भूल ही जाता है कि हम क्या कर रहे थे। हम कहीं और चले जाते हैं। तो माला करते-करते मोबाइल चलाना, कई-कई लोग होते हैं कि हमारे पास टाइम कम होता है, तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठे-बैठे गाड़ी भी चला रहे होते हैं, साथ-साथ में माला भी कर रहे होते हैं। कुछ-कुछ लोग टीवी देखते-देखते कर रहे होते हैं, है ना? कुछ लोग पढ़ते-पढ़ते माला कर रहे होते हैं। उनको लगता है एक पंथ दो काज, एक तीर एक तीर से क्या एक तीर से दो शिकार, हाँ, एक तीर से दो शिकार, यही है ना कहावत, एक तीर से दो शिकार करना, एक पंथ दो काज करना। तो इस तरह से जब हम करते हैं, माला करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बेकार की चीज़ें हैं। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। भक्ति में हम आगे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। हमको कभी भी अच्छे से हम नहीं कर सकते आगे ग्रो। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ध्यानपूर्वक जप करना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रही है, प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि अगर हम जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, इस नाम का जाप के प्रति ध्यान लगाए बिना अगर हम जप करेंगे, तो ऐसा नाम जाप जिसका, देखो जाप का जो हमारा हरि नाम है ना, उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण भगवान का प्रेम प्रदान करना, कृष्ण भगवान का जो प्रेम है, हम उसको पाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, कि हे राधे, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना? तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि अगर हम इस नाम के जप के प्रति ध्यान लगाए बिना जप करेंगे, तो ऐसा नाम जप जिसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्रदान कराना, कृष्ण प्रेम प्रदान करना, तो वो नहीं दे पाएगा। फिर ये खाली आपका कर्मकांड बन जाएगा। अगर हम इस तरह से नाम लेंगे बिना ध्यान दिए, तो हमारा कर्मकांड बन जाएगा। तो जो व्यक्ति सिर्फ़ एक रिवाज़ की तरह, एक रिचुअल की तरह जप कर रहा है, तो उसको भगवान नाम का जप नहीं मिलेगा। पर वो खाली क्या कर रहा है, पर मतलब जस्ट वो प्रण पूरा कर रहा है कि हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था, 16 माला करनी है मैंने, गुरु महाराज से दीक्षा लेते वक़्त प्रॉमिस किया था। ये प्रॉब्लम खाली नॉन दीक्षित डिवोटीज़ की नहीं होती, ये दीक्षित भक्तों की भी होती है कि उनका भी चैंटिंग में कभी-कभी दिल नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। तो उनको लगता है मैंने शिक्षक गुरु से प्रॉमिस किया था, मैंने दीक्षा गुरु से प्रॉमिस किया था, तो अब ठीक है, मुझे शांति मिलती है थोड़ी-थोड़ी कर, अब आदत पड़ी है, मैं थोड़ी-थोड़ी कर लेता हूँ, थोड़ा-थोड़ा अपनी टेंशनें भी दिमाग में चलाता रहूँगा, भगवान जी को तो पता है ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस तरह से ये रिवाज की तरह जब हम जाप करेंगे ना, तो उसमें भगवान जी का नाम का जप नहीं मिलेगा, खाली हम प्रण ही पूरा कर रहे हैं। प्रण कौन-सा, जो गुरु के प्रति लिया, जो शिक्षक गुरु के प्रति से लिया कि हाँ, 16 माला करेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि अगर ऐसा भी होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एट लीस्ट ऐसे वाले लोग जो हैं, वो अपना प्रण तो पूरा कर ही रहे हैं ना। प्रण पूरा कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि संकल्प लिया था 16 माला करनी है, तो करनी ही करनी है, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ करके कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये वांछित परिणाम आपको कभी भी नहीं दे सकेगा। वांछित परिणाम आपको कभी भी नहीं दे सकेगा ये। इसे औपचारिकता का जप कहा जाता है, फॉर्मेलिटी वाला जप, कि नाम जाप करते समय किसी से बातें कर लेना, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, तो उसके उत्तर देने लग जाना, ठीक है? कई लोग देखो, जब सेशन चल रहा होता है ना ज़ूम के ऊपर, कई लोग मैसेजेस ही करने लग जाएँगे, ठीक है? कि आगे-पीछे की ऐसी चीज़ें करेंगे, आप अपना नंबर दे दीजिए, ये कर लीजिए। तो मतलब जैसे कई बार होता है कि हम रोड पे भी निकलते हैं ना, रोड के ऊपर जब हम जपा कर रहे होते हैं, तो साथ-साथ में कई लोग क्या करते हैं, विंडो शॉपिंग, हाँ, विंडो शॉपिंग बोलते हैं उसको, वो भी करने लग जाते हैं, कि शॉपिंग करते-करते, चीज़ों को देखते-देखते, या किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, उसका उत्तर दे दिया आपने, ठीक है? बट हमें जो बोला गया है ध्यानपूर्वक जप करना, उसमें चाहे आप भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पढ़ो साथ-साथ, या ऑडियो लेक्चर सुनते-सुनते करो,
कोई चीज़ आप आध्यात्मिक ही क्यों ना कर रहे हो, जैसा मैंने बताया कि मेरी मम्मा कहते हैं कि हाँ, मैं तो बांके बिहारी के दर्शन करते-करते देख रही हूँ, कर रही हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप आध्यात्मिक भी कर रहे हो या देख रहे हो, सुन रहे हो ना, कि आपके मन में ये आ जाए कि मैं कौन-सा कोई मटेरियलिस्टिक या भौतिक विषय पर कुछ सुन रही हूँ या देख रही हूँ। लेकिन वो एक तरह का फ़ॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता वाला जप ही माना जाता है। वो वही कहलाएगा। क्योंकि आपने देखा है इस्कॉन में क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि आप जो जप कर रहे हैं, जब आप जप कर रहे हैं तो जप कीजिए। अगर आप वहाँ बैठे हैं, लेक्चर सुनने आए हैं तो फिर जप थैली को रख लो, आप फिर चैंटिंग नहीं कर सकते। फिर आपको खाली श्रवण ही करना है, ऐसे अपराध मानते हैं, ऐसे बोला जाता है अपराध लगता है। ना आप भगवान जी की जो कथा है उसको अच्छे से आस्वादन कर पाओगे, ना हरि का नाम के जाप के कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हरि का नाम ही जाप ही करना है, तो उठ के अलग होके जाप ही करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लेक्चर सुनने आया था, तो लेक्चर सुनो। और अगर आपको लगता है मैं लेक्चर भी सुनूँगा, साथ-साथ में माला भी कर लूँगी, तो वो चीज़ नहीं होती है, वो फॉर्मेलिटी मानी जाएगी। वो नहीं होता है, औपचारिकता का जप कहलाया जाएगा। चाहे आप आज आई रिपीट दोबारा से कि आध्यात्मिक ही चाहे क्यों ना देख रहे हो या सुन रहे हो, आपको लगा हो टीवी के ऊपर भगवत गीता का लेक्चर लगाते हैं, श्रीमद् भागवतम का सुनते हैं या ऑडियो लेक्चर मोबाइल के ऊपर टेप चला देते हैं अपनी और साथ-साथ हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार, वो नहीं होता है आध्यात्मिक इसमें। मतलब हम जपा के टाइम पे वो चीज़ नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। अब ये तरीके जो हैं, जो मैंने बताए ये क्या होते हैं? ये तरीके हमारे नाम जाप को बर्बाद करने के तरीके हैं। एक होता है ना सुखी रहे, आबाद रहे, ये बर्बाद है, ये उसका अपोज़िट है। ऐसे वाले जो मेथड्स होते हैं, ये हमारे नाम जाप को बर्बाद कर देते हैं। और अगर हम रियली हम इस नाम जाप के पथ पर प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम उन्नति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो हमको ध्यान लगाना होगा, ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। हमें ध्यान लगाना होगा और ध्यान को खींचना होगा, क्योंकि मन भटकता है। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जो है ना, उनका स्टेटमेंट है एम्प्टी बुलेट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि एम्प्टी बुलेट्स के बारे में आपने इस्कॉन में सुना होगा। तो एम्प्टी बुलेट्स जो है वो किसको बोला जाता है? इसी तरह की औपचारिकताओं को बोला जाता है। मतलब खाली गोलियाँ चलाना, बिना बारूद की गोलियाँ चलाना। तो इसी प्रकार जब हमारा नाम जप बिना किसी कंसंट्रेशन के, बिना किसी फ़ोकस के, बिना किसी ध्यान के, ठीक है? यहाँ-वहाँ की अंट-शंट बातें करते हुए होता है ना, तो उसको खाली गोलियाँ चलाने के समान माना जाएगा। अब मान लो कि एक हमारा इंडियन आर्मी का फ़ौजी है, वो देश की सरहद के ऊपर बैठा है जाकर, देश की रक्षा करने के लिए। उसके पास बंदूक है, लेकिन गोलियाँ नहीं हैं। हमारी सरज़मीन के ऊपर कोई कदम रख रहा है, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम पर अटैक हो रहा है, लेकिन उसके अंदर गोलियाँ नहीं है, वो कैसे रोक पाएगा? सुरक्षा रक्षा कैसे कर पाएगा देश की? हमारी हिफ़ाज़त कैसे कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो एम्प्टी बुलेट्स यही है, खाली गोलियाँ चलाना। और कृष्ण भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 का श्लोक संख्या 11 है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम्। आप जैसा मुझसे रिश्ता बनाओगे, मैं भी वैसे ही आपके साथ रिश्ता बनाऊँगा, वैसा ही संबंध बनाऊँगा। तो अगर हम बिना फ़ोकस के, बिना ध्यान लगाए, बिना कंसंट्रेशन के, बिना ऐसे ही जाप करेंगे हवा वाला, तो फिर हमको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा हवा वाला। क्यों? क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं ना यथा माम प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है, उसको वैसा ही मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति का जो रिज़ल्ट है, वो भक्ति ही होता है। नाम जप का जो रिज़ल्ट है, वो नाम जाप ही होता है। और गलत तरीके से जा नाम जाप करने का रिज़ल्ट है कि आप गलत तरीके से ही नाम जाप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, सदियाँ बीत जाएँगी। तो फिर इसको बोला जाएगा ये शो ऑफ वाला जप है, कि आप दिखा रहे हो कि हाँ, हम भी चैंटिंग करते हैं, हमारे पास भी चैंटिंग बैग है, बीट बैग है, चैंटिंग माला है हमारे पास भी, हम भी भगवान जी को मानने वाले हैं। तो वो खाना-पूर्ति वाला जप कहलाया जाएगा। खाना-पूर्ति मतलब शो ऑफ करने वाला, दिखावटी जप। और ये जो खाना-पूर्ति शो ऑफ करने का जो स्वभाव होगा ना, ये पक जाएगा। ये कभी टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि मुझे इस नाम के प्रति कोई अनुराग नहीं हो सका। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे अभी तक नाम जाप के प्रति कोई ये अट अट अनुराग नहीं हो सका, तो मेरा कितना बड़ा मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। है ना? कि कौन बताएगा किस पैराग्राफ में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ये चीज़? हरे कृष्णा हैंड रेज़ करेंगे कि जो मैंने अभी लाइन बोली
कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अभी तक मैं इस नाम के प्रति अनुराग नहीं हो पाया मेरा। हिंट दूं? हिंट दूं? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है बराबर? जवाब दो, थोड़ा सा इंटरेक्शन करो। सेकंड पैराग्राफ में नानुराग, हाँ एंड वाली लाइन। अब मैंने हिंट भी दे दिया, अब कौन सुनाएगा? मैंने श्लोक का नंबर भी बता दिया, श्लोक नंबर 2। कौन बताएगा अब? हाँ, मैं गा के दी हूँ, ठीक है। पद्मा कपूर माता जी कह रही मैं बताऊंगी। जी माता जी बताइए। चेतो दर्पण मार्जनम का श्लोक नंबर सेकंड, शिक्षाष्टकम का। पद्मा माता जी हैंड रेस करो, बहुत लोग हैं तो फिर नाम थोड़ा नीचे दिख रहा है। हाँ माता जी। जी माता जी बोलिए, श्लोक गाइए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स तत्रा अर्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमि दृश्मिहा जनि नानुरागः। जी माता जी हरि बोल। आ, पद्मा कपूर माता जी के लिए बड़ा सा हरि बोल। ठीक है, हरि बोल, धन्यवाद माता जी। तो अभी तो अभी तो माता जी की बहुत सारी कंपनी करनी है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरा बड़ा मन रहता है, बट मैं क्या बताऊं आपको। अभी जो आप कह रहे हो ना, हम भी जी वही दुष्ट प्राणी है माता जी। क्या करेंगे, नौकरी घर और बस कभी कभी तो दिल करता है आप जैसे भक्तों का एक संग कर लें और बस आंखें बंद करके चैंटिंग हो जाए एक बढ़िया सी। सच में जी। बता रही माता जी, बहुत ही बुरा हाल है हमारा भी। नहीं माता जी, एक्चुअली हम सोच रहे ना, ग्रुप में मैंने वोट डाला था, पोल डाला था कि कौन लोग हैं जो दोबारा से चाहते हैं कि चैंटिंग सेशन शुरू हो, मॉर्निंग वाला, डेली मॉर्निंग वाला। तो बहुत सारे लोगों ने इच्छा जताई है, तभी करके ये मैंने स्पेशल क्लास रखी है यहाँ पे। ये बुक हम रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपने उच्चारण किया ये था। प्लीज माता जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, शोर पड़ जाता है फिर। जी धन्यवाद माता जी। तो ये था इसका अनुवाद, देख लेते हैं। हे भगवान, आपका नाम मात्र ही जीवों का सभी प्रकार से कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके नाम में अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। तो ये हमारा हाल है। ठीक है, एनीवेज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, पर ही थोड़ा और करेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे कि शिक्षाष्टकम में बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि अभी भी अनुराग नहीं हो सका। तो अभी हम क्या करें, रट ही रहे हैं। जैसा कि हिज ग्रेस बलभद्र दास प्रभु जी ने भी एक बार क्लास में कहा था ना कि हम खाली अभी नाम को रट ही रहे हैं। तो एनीवेज, मन भागेगा, है ना? मन अब दौड़ेगा तो हमारे पास क्या हम कर सकते हैं? हम भी दौड़ जाते हैं, चलो मन के साथ, जहां मन वहां हम, ऐसा करें। हाँ, मन भागेगा या तो हम भी मन के साथ दौड़ जाएं। दूसरा है, नहीं हमको मन तेरे साथ नहीं चलना है, हमको मेहनत करनी है, हम मन को मारेंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मन को खींच कर वापस लाना पड़ेगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं जब का टाइम बेस्ट टाइम है, क्योंकि मुझे इस टाइम पे आइडियाज आते हैं, मुझे क्या करना है। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो तो बताते हैं कि आपको अगर आइडियाज आते हैं, अगर आपके हाथ में माला है और आपको आइडियाज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं भी बच्चों आपका पापा हूँ, मुझे भी पता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि मैं सभी सभी जनों के दिल में परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। कहाँ पे? हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में वास करता हूँ परमात्मा के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि आपने कृष्ण भगवान को बोला नहीं तो कृष्ण भगवान ने सुना नहीं। आपने मन के अंदर भी कोई थॉट लाया, विचार लाया, दिमाग के अंदर सोचा है, काश ये हो जाता,
तो भगवान सुन लेते हैं। ये नहीं है कि हम मंदिर जाते ना तो हम भगवान जी से जाकर बोलते ना तो भगवान जी को पता लगता हमको क्या चाहिए था। हम नहीं ना गए तो भगवान को नहीं पता, भगवान को वैसे भी पता है। हम अंदर, हमारे अंदर वास करते हैं वो। तो फिर भगवान जी को पता लग जाता है कि हाँ भाई आप भी फॉर्मेलिटी से भक्ति कर रहे हो, शो ऑफ वाला हो रहा है आपका जपा, तो ठीक है फिर मैं भी ओके ओके बाय बाय टाटा टाटा। भगवान की तरफ से फिर वैसा ही एटीट्यूड होगा। क्योंकि कृष्ण जो है वो तो देखा जाए ना, अगर भगवान जी, भगवान हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान देखो बैठे काहे नहीं है, भगवान तो बैठे ही देने के लिए है ना, भगवान तो बैठे ही देने के लिए है। लेकिन हम जिनसे मतलब जितनी सहायता भगवान जी से मांगेंगे उतनी ही भगवान हमारी सहायता करेंगे जितनी हम लेना चाहते हैं। अगर भगवान कृष्ण देखेंगे कि हाँ मेरा भक्त है ठीक है, औपचारिकता की भक्ति में लगा हुआ तो ठीक है, लगा रहे, तो भगवान जी की जो सहायता ना वो भी कंट्रोल्ड और लिमिटेड हो जाएगी। भगवान ऐसे तो हमारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तत्पर रहते हैं, प्रोवाइडेड हम भी उनकी मदद लेने के लिए तैयार हैं। हम मांग रहे हैं उनसे हेल्प, इसलिए हमको पूरी शक्ति के साथ और ध्यान के साथ नाम जाप करना चाहिए। और जब का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है मॉर्निंग का, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय पे आपको अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। जबकि टाइम और ये जो जितनी फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं होती हैं उनको मन मन में लाना नहीं है। अगर आए तो भगा देना है, मन के साथ नहीं भागना है, मेहनत करनी है। ठीक है, ये चीज है हमारी आज की कि ध्यान पूर्वक जप करना है। तो यहाँ पूरा करेंगे, नामों का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। किंतु जब भी मैंने अधिकाधिक सावधान होने का यत्न किया मुझे अपनी असमर्थता स्वीकार करने पर बाध्य होना पड़ा। विनम्र होकर मैंने श्री कृष्ण के पवित्र नामों की कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। तो हमें भी यही करना है कि ठीक है नहीं आ रहा है ध्यान पूर्वक जप, अभी नहीं हो रहा है, तो हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए उनसे, भगवान जी प्लीज हेल्प मी, प्लीज मैं आपका नाम अच्छे से जप करना चाहती हूँ, अच्छे से नाम जप करना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। मैं मेरे को दूसरा जन्म नहीं चाहिए। आपने बड़ी कृपा की मेरे पे जो मेरे को मनुष्य की योनि दे दी। इसी जन्म में मैं आपके पास भगवत धाम वापिस आना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए जन्म जरा मृत्यु व्याधि का ये 84 लाख योनियों का चक्कर साइकिल। मेरे को मुक्त करो भगवान जी, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मुक्त होने का तरीका पता है। अच्छे पूर्वक से जप करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, मुझसे नहीं हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। करेंगे आपकी हेल्प। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला वो बैठे ही हमें देने के लिए, वो तो चाहते हैं आकर मुझसे बोलो, बात करो, मांगो, बोलो क्या चाहिए बच्चों मैं दूंगा आपको, क्योंकि परम पिता बैठे हैं वो हमारे, है ना, देने के लिए। तो यही चीज आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैं स्वाभाविक रूप से एक अध्यापक हूँ और जो भी विषय मैं दूसरों को सिखाता हूँ स्वयं अच्छे तरीके से सीख पाता हूँ। अतः मैंने दूसरों को उनका जप सुधारने में सहायता करने का निर्णय लिया। स्वयं सीखने एवं दूसरों को सिखाने की भावना से मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र एवं शक्तिशाली शब्दों शिक्षाष्टकम का अध्ययन करना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा। तो यहीं तक हम रखेंगे लेक्चर आज का। ठीक है, पेज नंबर 7 तक पढ़ा है हमने, कल हम पेज नंबर 8 तक पढ़ेंगे। किसी की कोई टिप्पणी, किसी का कुछ है तो हैंड रेस करो। पद्मा माता जी अगर आपका हैंड पहले से रेस था तो आप डाउन कर लो, अगर आपने रिसेंटली हैंड रेस किया है तो रहने देना। ठीक है माता जी, ओके। किसी का कुछ डाउट आज के सेशन में, आप अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो कि हाँ हमें ये वाली प्रॉब्लम होती है, मेरा माइंड यहाँ जाता है, मेरा माइंड यहाँ जाता है, तो आप कर सकते हो, फ्री हो, बता सकते हो। किसी को अगर घूमता है दिमाग यहाँ वहां भटकता है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी अ, पंचानन माता आपके जी। लेक्चर में जो मुझे सबसे बड़ी आज अच्छी मेरे को जो बहुत बात लगी, वो सबसे ज्यादा जिस पर आपने एम्फेसिस किया कि वो ये था कि जो ध्यान पूर्वक जब हमने करना है, और ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 99.9% लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। मतलब जब करने जैसे बैठते हैं, और वही आप सही कह रहे हो कि सुबह अगर नहीं उठेंगे तो जो वो सुबह का जब होता है ना, मतलब वो जो सुबह की मालाएं होती है ना माता जी, बस वही ऐसी लगती है कि फ्रूटफुल है, जिसमें हम भगवान के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट है। अदरवाइज जब दिन में और शाम को करते हैं ना, तो चारों तरफ का शोर, घर के काम, कभी काम वालियां आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सब डिस्ट्रैक्ट रहता है। बट माता जी मैं आपसे एक चीज यहाँ ना अपनी पर्सनल
पूछना चाह रही, मेरा किसी से कोई वो नहीं है। मैं पता क्या सोचती हूँ कभी-कभी, कि जैसे मैंने बहुत सारे हमारे साथ जो गीता क्लास में भी जुड़े 64-64 मालाएँ करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ से नीचे आ जाते हैं बड़े। हम्म। क्या कहते हैं मतलब जैसे 64 कभी ऐसा होता है कि वो कर ही नहीं पाते आगे, कभी लाइफ में ऐसा वक़्त आ जाता है। तो जी। मुझे यहाँ आपसे ये बात पूछनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि हमारी जो एक मालाओं की निश्चित संख्या है ना, वो जी। कभी नहीं टूटनी चाहिए, हमारे बिल्कुल। मरने तक भी नहीं। मतलब हम किसी भी कंडीशन में आ जाएँ, तब भी नहीं छूटनी चाहिए। जैसे मैं आपको अपना अभी बात एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं बहुत बलभद्र दास प्रभु जी को पता है मेरी बड़ी तबीयत खराब थी, तो मैं 15 दिन हॉस्पिटल एडमिट रही। तो आपको मैं सच बात बताऊँ कि मतलब इतना मुझे कुछ सिस्टम लगा हुआ था, उसके बाद भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी माला ना छूटाना भगवान किसी भी तरह से। तो मैं बिल्कुल। पता क्या लेटी होती थी ना, तो न मतलब उसको बोलती थी अपने बीट्स को ना हाथ में लेके मेरे हाथ चल रहे थे, मुझे नहीं पता वो ध्यान था या नहीं था, इतनी तकलीफ थी मुझे। बट जी। मैं ये सोच रही थी उस पल पर जा कर के क्योंकि प्रभु जी ऐसे बोलते हैं हमेशा कि माता जी जहाँ पर पहुँच गए ना उससे ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मेरे को यही लगता है कि मतलब जैसे आप इतना प्रीच करते हो, सबको बताते हो ना, तो प्लीज़ आप डिवोटीज़ को ये भी ज़रूर साथ में गाइड करें कि मतलब एक जो निश्चित है ना, वो किसी भी हाल में ना टूटे बस। वो जी। तो फिक्स कर ही लो, बाकी तो आगे जितना हो जाए वो हरी इच्छा है। जी, माताजी, वो तो हमने कल का जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, वो था ही कल का यही, है ना? कि माला जी, एक निश्चित संख्या में करनी चाहिए। जितनी और जी, फिक्स की है, जितना हमने संकल्प लिया है, उतना तो पूरा करना ही करना है। उसको किए बिना हमको सोना ही नहीं है रात को, कि रात पड़ बिल्कुल। गई कि नहीं हुआ। क्योंकि माताजी बहुत दुःख लगता है, मैं आपको कभी पर्सनल फ़ोन करके बताऊँगी, इतना दर्द हुआ मुझे अपने उस दर्द से ज़्यादा इस चीज़ का दर्द हो रहा था कि मेरे वो उतने संख्या राउंड नहीं हो पा रहे थे, चाहने के बावजूद भी नहीं क्योंकि कोई भी बॉडी का ऐसा ऑर्गन नहीं था जो ढंग से वर्क कर रहा था उस टाइम में। हाँ। जी। सारे सिस्टम लगे हुए थे और मतलब ध्यान भी चल रहा था बट फिर भी वो इतनी पेन में था ना, तो मैंने उस दिन कान्हा जी को कहा कि बस कुछ भी कर दो पर 16 करवा दो, इतनी राहत दे दो शरीर को कि ये 16 राउंड हो जाएँ किसी तरह से। जी, माताजी, मैं आपको अपना बताती हूँ कि जो मेरे शिक्षक गुरु हैं, उनसे मैंने बोला था कि मैं चैंटिंग राउंड्स अपने बढ़ाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपने जो प्रण रखना है ना, वो 16 राउंड्स का रखना है, बिकॉज़ आपके पास टेम्पल की सेवाएँ हैं, आपके पास प्रीचिंग की सेवाएँ हैं। उन्होंने मुझे क्लासेस दी हुई हैं लेने के लिए। जी माता जी। तो और भी जो मतलब काउंसलिंग वगैरह भी मैं करती हूँ, जो भक्ति में आते हाँ, हैं, जिनकी जो आपकी मैं प्रॉब्लम्स भक्ति होती हैं। रसामृत सिंधु सुनती हूँ आपका यूट्यूब पे ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि भक्ति जी, रसामृत सिंधु मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत ही वो अलग रहती है। वो क्लासें सुनती हूँ मैं आपकी दिन में ना। जब जी भी मेरा माता। मन करता है तो आपकी भक्ति रसामृत मुझे और अच्छी लगती है। एक आपकी भी बड़ी क्लैरिटी है ना, बहुत अच्छे से करवाते हो। कान्हा जी की कृपा है आप पे माता जी बहुत। माताजी, और बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए भक्तों का। तो माताजी, यही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे भी जो मेरे शिक्षक गुरु थे ना, उन्होंने यही बोला था, प्रण आप 16 माला का रखो, उसके आगे आपको जितना आगे जाना है बढ़ाओ, करो, लेकिन ठीक है। बट वही है कि मैंने जो अपने प्रण 16 का है, बट करनी ज़्यादा ही होती है, और जितना मैंने हाँ अपने जी, मन में माता रखा हुआ कि मैंने रोज़ इतनी करनी है, उतनी मैं करती ही करती हूँ, करती ही करती हूँ उतनी। जी, बिल्कुल। इन नहीं केस जैसे अगर मुझे प्रॉब्लम तब होती है, कभी नहीं लगा किसी की माता डेथ जी है। मेरी हाँ, आराम अगर से मैं करती थी ना भई मान लो पहले 32 राउंड थे मेरे, तो मुझे जी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट वहाँ तो माता जी एक-एक बीट पे एक-एक शब्द निकालना मुश्किल हो रहा था। तब तो ऐसे लग रहा था कि कान्हा जी बस 16 करा दो आज किसी तरह से। हाँ, मतलब ऐसी हालत हो रही थी माता जी। पर शायद बिल्कुल। ये भी भगवान जी परीक्षा लेते होंगे कि हाँ, माताजी, लेते हैं, लेते हैं। तुम कहाँ तक हो। पर बट भगवान भी हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो, कहते हैं ना, लाइफ इज़ प्रिपरेशन, डेथ इज़ फाइनल एग्ज़ामिनेशन। बिल्कुल माता जी ज़िंदगी खरी जो है ये हमें तैयारी के लिए दी गई है कि आप तैयारी करो। पेपर आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होगा वो डेथ के टाइम पे होगा, कि आपको अंत कले चमामि स्मरण, मतलब भगवान का आपको थॉट आता है या नहीं आता है? भगवान आते हैं दिमाग में कि नहीं आते हैं? चिंतन। कितना स्मरण रहता है। बिल्कुल हाँ, माता जी उनको खरी याद करना जो है, उसी के लिए हम तैयारी करते हैं ज़िंदगी भर। रहेगा, रहेगा माता जी आप जैसे प्यारे भक्तों का संग है तो ज़रूर रहेगा। जी, मैं शुरू करेंगे ना, अभी थोड़ा-सा मेरा एग्ज़ाम वग़ैरह है कोई, उसको कंप्लीट करके फिर हम मॉर्निंग चैंटिंग सेशन 4:30 से 7 बजे का टाइम रहेगा। तो 4:30 से 7 बजे तक 64 राउंड्स तो हो ही जाते हैं। नहीं हो ही होंगे, जाता 64 नहीं भी होते हैं, 64 नहीं होंगे, सॉरी, नहीं होंगे, क्योंकि 32 हो गए। 32 तक हो जाएँगे, 32 तक हो, 40 तक हो जाते हैं, 40 तक हो ही जाएँगे। हाँ जी।
40 तक, 4:30 से 6:30, 8:30, 8, हाँ। उसके बाद 7 बजे से तक, फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती है ना थोड़ा। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न या कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, सभी का बहुत अच्छे से चैंटिंग होती है। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी आपकी सबकी चैंटिंग अच्छे अच्छे से हो। हाँ जी, राधे जी। हरे कृष्णा मम्मी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, आपका ये तो बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना माता जी, जाप करने का, मैं ऐसे लिख के रखी हूँ, है ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का। ये वृंदावन से लाई थी, उसको लगा के रखती हूँ। हाँ, वो और स्टिकर भी मिलते हैं उसके। जी जी। हाँ, उसको देख हम्म। करके मैं बैठ के चैंट करती हूँ हाँ, माता कर जी। सकते हो, कर सकते हो। वो भी एक मन की ना, एक तरह की ट्रेनिंग होती है। मन की एक हाँ। तरह की ट्रेनिंग होती है। जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखो, जैसे ये हमारे पास आई है शेयर। ठीक है, यहाँ जाएंगे सबसे नीचे। ये आ गया आपके पास। ठीक है, मान लो ये आ गया, हरे कृष्ण महामंत्र का स्टिकर है, या जहां पे भी आपने मंत्र लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ये रीड करना शुरू किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। फिर अपने माइंड को ना जॉब दे दो, हरे हरे, कि हरे हरे पे ऊंचा होना है आपने। फिर हम्म, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर माइंड जो है ना वो भटकेगा नहीं। ये एक टिप्स है। प्रैक्टिकली हम, आप जिसका ज्यादा भटकता है वो ऐसे भी कर सकता है। फिर उसके बाद बोलेगा कि एक माला पे मैंने हरे हरे पे उच्चारण ऊंचा किया ना, अब मुझे कृष्ण कृष्ण पे करना है। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस तरह से क्या होगा, मन को एक जॉब मिल जाएगी करने के लिए, उसको काम मिल जाएगा ना करने के लिए, तो वो आगे पीछे नहीं जाएगा। उसको ड्यूटी मिल जाएगी, तूने ये करना है, यहाँ पे तूने सुर को ऊंचा करना है, यहाँ पे तूने कृष्ण को जोर से बुलाना है। तो उसको जब काम मिल जाएगा तो फिर वो बैठेगा। जी माता जी, थैंक यू सो मच। हम्म। जी। और किसी का कुछ? जी कल्पना माता जी। हरे कृष्णा कल्पना माता जी, बोलना आपने कुछ? हरे कृष्णा माता जी, बोला माता जी। जी जी माता जी, हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छा लगा आपको। जी, कोई प्रश्न तो नहीं, कोई प्रॉब्लम चैंटिंग के दौरान? होता है माता जी, कभी चैंटिंग में प्रॉब्लम होता है, मन भटकता है कभी कभी। जी जी। तो आप रोज सेशन में आइएगा, जब जब हम ये बुक पढ़ेंगे तो आप उसमें आते रहिए। और चैंटिंग सेशन जब स्टार्ट होगा मॉर्निंग में डेली वाला, वहां पे रोज आएंगे। अभी हम, ये नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। बट अभी थोड़ा होता है ना कि थोड़ी सी चीजें थोड़ी करनी पड़ती हैं, कि जैसे चैंटिंग सेशन में सिर्फ चैंटिंग नहीं होगी, चेतो दर्पण मार्जन हम डेली पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो प्रभुपाद जी की कोट है, ये थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा वापस, कि कैसे क्या चीज रखनी है, क्या रखें, 5 मिनट किसको दें, 5-5 मिनट सबको कैसे हम इन्वॉल्व करें। तो थोड़ा सा बनेगा तो फिर मैं ग्रुप में जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी, ग्रुप में मैसेज डालूंगी, तो सभी लोग मिलकर हम जपा करेंगे। ठीक है माता जी। ओके माता जी। जी धन्यवाद। और किसी का? निशा माता जी। जी माता जी, निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जो आप ये चैंटिंग सेशन कब से शुरू करने वाले हैं? माता जी, करना तो मैंने ये वीरवार से था, मतलब कल से कर लेना था, बट अभी मेरे एग्जाम है कुछ, तो फिर थोड़ा सा मैं जैसा मैंने बताया ना अभी अभी, कि कुछ चीजें बनानी पड़ती हैं, कि इतने बजे, हम्म 4:30 बजे जैसे मानो मैंने शुरू किया। हम्म मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं 3:30 बजे भी शुरू कर सकती हूँ, बट देखना है कि कितने लोग आ सकते हैं। तो फिर अगर हम्म 3:30 शुरू होगा तो 7 बजे तक चलेगा ही चलेगा, क्योंकि 7 बजे के बाद, 7 बजे से मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं फिर। अच्छा। एक क्लास तो मेरी 5 बजे होती थी, बट अभी वो मैं स्किप कर रही हूँ, मतलब वो मैं नहीं नहीं कर रही। तो मैं उसका टाइम चेंज कर चुकी हूँ। तो देखेंगे फिर, मतलब कि जैसा भी सिलेबस बनेगा कि चैंटिंग सेशन में क्या क्या चीजें रखनी है, तो उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि चैंटिंग सेशन में चैंटिंग तो रहेगी, वो तो मेन है। उसके अलावा और भी चीजें रहेंगी ना, मोटिवेशन के लिए छोटा छोटा जपा, मोटिवेशन का कोई कोट चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मुश्किल हम्म आती है। तो न्यू भक्त भी जो जुड़े हैं उनको भी थोड़ा पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तभी करके मैंने जपा का एक ये बुक शुरू की है अभी, कि उनको थोड़ा हेल्प हो, इससे पता लगे कि मुश्किल होती है ये वो, या एक हम्म माला वाले, दो माला वाले हैं, तो धीरे धीरे प्रगति होती है ना। हम्म। हर कोई तो ये सीधा साढ़े सीधा पाँच से से नहीं साढ़े करता। सात बजे क्लास रहती है, मतलब गुरु महाराज के साथ? हाँ, तो 7 बजे तक, 7 बजे हम्म, तक करेंगे हम लोग। 5:30 से 7:30। अच्छा, तो फिर आप
4 से लेके 5:30 तक कर सकते हो। 1 घंटा आपने हाँ, जपा किया, उसके बाद आप तो बीच भी में मैं चले गए, ज्वाइन हाँ, तो भी उसके मैं बाद ज्वाइन वापस आके करूंगी। रिजॉइन कर लिया, वापस आके हाँ रिजॉइन कर लिया, ऐसे अभी कर सुनिए सकते ना, हो। हाँ जी हाँ, माता, वैसे मैं करना चाहती हूँ ज्वाइन। जी माता जी, हरे बताइए मैं क्या कृष्ण। आप जैसे कर भी हो, देंगे प्लानिंग बता हरे दीजिए। कृष्णा माता जी, आप 2 जने एक साथ बोल रहे हो, उषा माता जी भी और आप भी, निशा माता जी, दोनों एक साथ बोल रही हैं जी। पहले उनकी बात हो रही थी ना, निशा माता जी, पहले आपका बात चल रही थी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, उसके बाद उषा माता जी अपने आप को अनम्यूट करके बता देंगे। बोलो माता जी। जी निशा माता जी, आपका हो गया तो फिर, निशा माता जी आपकी होगी ये बात कंप्लीट, या कुछ था तो आप बोल सकती हैं, नहीं भी है तो बोल दो कि नहीं है, बस। नहीं है माता जी, हो गया, नहीं क्लियर हो है, गया। चलो हाँ ठीक ठीक। है, ठीक है। उषा माता जी आप बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपने अभी तक जूम के ऊपर अपना भौतिक नाम ही रखा हुआ है ना, आध्यात्मिक नाम नहीं लिखा है, तो मेरे को भी मुंह से निकल गया। माता जी का जो आध्यात्मिक नाम है, जो गुरु महाराज जी के द्वारा दिया गया है, वो उल्लासनी राधा देवी दासी माता जी है। माता जी आपने अनम्यूट कर लिया, सॉरी म्यूट कर लिया अपने आप को। हरे कृष्णा। माता जी सुन पा रही हैं आप? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हाँ जी माता जी, सुन रही हूँ। जी जी। तो माता जी का जो नाम है, उल्लासनी राधिका दासी माता जी है, माता जी का आध्यात्मिक नाम, जो उनके परम पूज्य गुरु महाराज ने दिया है। हिज होलीनेस क्रतुदास महाराज जी ने, स्वामी जी ने दिया उनको, अधिकारी जी ने, ठीक है जी। माता जी बताइए। अच्छा, कुछ आप माता जी कुछ बोल रहे थे ना? हरे कृष्णा, उल्लासनी राधिका दासी माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी क्लास दी है आपने। अच्छा हरे कृष्णा। जी, कोई एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना है? नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे विराम लेते हैं। किसी का कुछ है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है, अदरवाइज फिर हम विराम लेंगे और कल मिलेंगे। जी कल्पना माता जी, ओके, रेखा माता जी बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रेखा माता जी, ओके, ठीक है। आप लोगों से शायद गलती से आप बार बार म्यूट अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को। अगर ऐसा कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं, फिर हम रुक जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप सोचते हो कि हम बोल रहे हैं, फिर पूछते हैं, सोचते हैं पूछे या ना पूछे, रहने देंगे, रहने देंगे। तो भक्ति में शर्माना नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर कोई डाउट है, कुछ शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम है आपका पर्सनल की चैंटिंग करते वक्त, तो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है? किसी का कुछ नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे विराम लेते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन शुरू करने से पहले जो आरतियां होती हैं, जो आरती वगैरह करते हैं ना, उसमें आया कीजिए प्लीज, ठीक है? उसमें आइए। और जो चेतो दर्पण मार्जम यानी कि शिक्षाष्टकम है, उसका डेली पाठ कीजिए। हम ग्रुप में भी करते हैं रोज, क्लास शुरू होने से पहले, तो आप लोग भी प्लीज आइए और कीजिए, ठीक है जी। हरे कृष्ण।